पहला ऐसा दरगाह है जिस दरगाह पर सबसे ज़्यादा नेपाली पहुंचते हैं और काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ बिला थाना क्षेत्र के बाड़ा गांव में है और यहाँ ऐतिहासिक जलसा को लेकर के, जलसाए उर्स को लेकर के जो तैयारी है वो दिखाने का प्रयास करूँ तो सबसे पहले स्टेट का तस्वीर दिखाने का कोशिश करूँ तो मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बिहार का एक ऐसा मात्र जलसा है जिस जलसा में सबसे ज़्यादा नेपाली पहुँचते हैं। और कब से जलसाए उर्स मनाया जाता है, शुरुआत कब से हुआ था? इनकी शुरुआत 2000 के बाद से है, जो जलसे की शुरुआत हुई है, क्योंकि हुजूर शमसुल औलिया की वफ़ात के बाद से उनका उर्स मनाया जाने लगा। इस बार 25वां उर्स है। 25वां उर्स है। दरगाह के बारे में लोगों को जानकारी कैसे लगा कि यहाँ पर दरगाह है या फिर ये जो हजरत है वो अल्लाह के वली है, कैसे लोगों को जानकारी मिला? जी, ये बहुत बड़े अच्छे आलिम भी थे और इनको जो खिलाफत मिली है वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मिली है। तो ये नेपाल में जाकर के वहाँ पे तबलीग किया है, वहाँ पे दीन की बातें बताई है, वहाँ पे दीन को फैलाया है। तो वहाँ से जब ये नेपाल बराबर जाते थे तो वहाँ इनके मुरीद हुए और इस तरह से इनकी शुरुआत हुई नेपालियों के साथ। और हिंदुस्तान में भी है, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के इलाके हैं, वैशाली बिहार वगैरह हैं, चूँकि बहुत ऐसे जगहों पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। और इस गाँव में जो इतनी चीज़ें हैं, आज जलसा हो रहा है, ये सब हुजूर शमसुल औलिया का सदका है। जो खर्च होता है जलसाए उर्स के नाम पर, जो खर्च होता है ये कौन करता है? कमेटी के लोग करते हैं या नेपाल से जो लोग आते हैं ऐसे लोग करते हैं? हाँ, जो खर्चे का मामला है तो वो जो कमेटी के इंतज़ामिया हैं वो करते हैं और उनके अलावा नेपाल में जो इनके मानने वाले हैं वो लोग भी मदद करते हैं। कहा जाता है कि जब हजरत नेपाल से अपने गांव की तरफ आ रहे थे, इसी बीच हजरत का एक ऐसा करामत देखने को मिला था जिनके कारण भी नेपाली सबसे ज़्यादा यहाँ पहुँचा जाता है। वो कौन सा करामत था? जी, ऐसे तो बहुत सी करामत है हुजूर की, हुजूर शमसुल औलिया की। एक ट्रेन का वाक़या भी मालूम होगा कि इस बहुत सारी करामतें हैं, आप किताब में मालूम करेंगे तो काफ़ी सारी करामतें हैं। इसके अलावा एक, जहाँ तक मैं किताब में पढ़ा था तो एक साहब ऐसे थे जो काफ़ी दिनों से जिनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता था, वो हुजूर शमसुल औलिया की बारगाह में हाजिर हुए तो इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और उनको औलाद मिला। तो इस बात से वो बहुत खुश है। उनके ख़ानदान वाले जब भी आते हैं तो इस बात का तज़किरा करते हैं। हजरत का दरगाह वहाँ है और यहाँ पर मदरसा में जलसाए उर्स का इंतज़ाम किया जाता है, जलसा का इंतज़ाम किया जाता है। तो फिर ये फासला क्यों होता है यहाँ पर? फासले की वजह, पहले जो जहाँ पे मज़ार है बिल्कुल उसके सामने जलसा किया जाता था, लेकिन वहाँ पर भीड़ जो की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर जगह कम पड़ रही थी। वहाँ पे कब्रिस्तान बगल में था जिसकी बेहुरमती होती थी, तो इसलिए एक ऐसा जगह ढूंढा गया जहाँ पर आज़ादी से हो, सब लोग का अच्छा इंतजाम किया जा सके। इस वजह से जगह तब्दील की गई है। को पहले देख सकते हैं जो मदरसा का हिस्सा है और मदरसा के हिस्से में एक तरफ स्टेट को हमेशा के लिए बना दिया जाता है। जो इन्होंने जो कायम किया था, जिनमें इन्होंने तालीम दिया था, बच्चों को पढ़ाया था, वो मज़ार शरीफ के बिल्कुल सट्टे हैं, मदरसा रज़विया शम्सुल उलूम, जिसको अभी मदरसा बोर्ड कर दिया गया। हाँ, बोर्ड कर दिया गया है। तो ये हुजूर शमसुल औलिया वो उन्होंने बुनियाद उनकी रखवाई थी और वहीं जो असल मदरसा है हुजूर शमसुल औलिया की वो मदरसा है। मैं उस जगह पर जो है उनके शहजादे हैं, उनके जो लड़के हैं, उनके जो वारिसीन हैं, उन लोगों ने यहाँ पर मदरसा कायम किया है और बच्चियों के लिए भी पढ़ाई का इंतज़ाम किया है। मदरसे का नाम जामिया शमसिया तालिमुल बनात है, तो जिसमें अभी जलसे के फ़ौरन बाद से दाखिला शुरू होगा, तो बच्चियों के तालीम का भी ये खानकाह रज़विया शमसिया इंतज़ाम कर रही है। पहला ऐसा दरगाह है जिस दरगाह पर सबसे ज़्यादा नेपाली पहुँचते और काफ़ी संख्या में पहुँचते, यहाँ लाखों के संख्या में आते हैं, वो सबसे ज़्यादा नेपाली ही रहते। हजरत ये देखा जाता है कि जब भी सबसे ज़्यादा जो गाड़ी आता है, जो बसें आती है, वो सबसे ज़्यादा नेपाली प्लेट होता है। जी, इसकी वजह है कि हुजूर ज़्यादा जो इनकी खिदमत रही है, अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा जो इन्होंने वक्त गुजारा है वो नेपाल की सरज़मीन में गुजारा है। और ये मालूमात करनी है तो एक नेपाल के हज़रत हैं, बड़े हज़रत हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा, नेपाल के हैं। उन्होंने एक काफ़ी मोटी किताब लिखी है, नेपाल में इस्लाम की तारीख़। उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता बयान दिया है, बाज़ाब्ता लिखा है। तो जिनको अगर इनके बारे में जानना हो, मालूम करना हो तो आप उसे देख सकते हैं। उसके अलावा गाँव के जो है बड़े उलमाए किराम हैं, उन सबको मालूम है, वो सब वाक़या बयान भी करते हैं और उनकी खिदमत को बयान भी करते हैं। जब हम कभी बैठते हैं तो बताते हैं कि इनकी खिदमत क्या थी। हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से मदरसा और जो दरगाह है वहाँ की तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं।